फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिजिटल टैक्स के बारे में, या आपने इसको पढ़ा होगा इक्वलाइजेशन लेवी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। और 1 अप्रैल 2025 से जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यहाँ पर जो भी डिजिटल टैक्स दे रहे थे उस पर जो है छूट देने की बात जो है सरकार ने की है। तो सरकार जो है इस टैक्स से छूट क्यों दे रही है और इसको लागू करने के पीछे जो है पहले तर्क क्या था। अगर आपने कोई टैक्स लगाया था तो उस समय आपने कुछ सोचकर लगाया होगा, और अभी अगर हटाया जाए तो उसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। तो उन कारणों को समझेंगे, साथ में देखेंगे कि इस टैक्स को हटाने से जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस प्रकार का टैक्स भर रहे थे उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और हमें क्या कोई इससे नुकसान होगा, ये देखेंगे। तो अप्रैल 2025 से डिजिटल टैक्स खत्म हो रहा है। ऑनलाइन विज्ञापन और उद्योगों को जो है बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली। जाहिर सी बात है, अगर आप जो है उत्पादन कर रहे थे और टैक्स भर रहे थे, अब यहाँ पर टैक्स नहीं भरना है, मतलब जो भी उत्पादन आपका है आपका पूरा हो गया, तो बेनिफिट्स तो यहाँ पर होंगे। तो भारत सरकार ने बोला है कि डिजिटल विज्ञापन उद्योग को राहत देते हुए 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाला 6% इक्वलाइजेशन लेवी, जिसको हम डिजिटल टैक्स के रूप में जानते हैं, ये खत्म कर दिया गया है। अभी ये वित्त विधेयक जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर संशोधन का हिस्सा है, जिसे राज्य मंत्री हमारे जो है पंकज चौधरी, इन्होंने जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया है। अब बात के जो है डिजिटल टैक्स क्या होता है, तो क्या हुआ 2016 में बहुत सारी जो है ऑनलाइन या जो है बहुत सारी कंपनियां आई, जैसे फेसबुक हो गया या गूगल हो गया या मेटा हो गया, इंस्टाग्राम, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो क्या करते हैं, हमारी कंपनियों से बोलते हैं ठीक है आपका एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे, उसके बदले हमारी कंपनियों से वो पैसा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है व्यापार कर रहे थे कोई भी हमें टैक्स नहीं भर रहे थे, क्योंकि दूसरे देश की कंपनियाँ हैं तो वो अपने देश में टैक्स भर रही थी। तो सरकार को लगा कि हमारे यहाँ ही आप इनकम जनरेट कर रहे हो और हमें कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस पर क्या किया कि सरकार ने लगाया डिजिटल टैक्स लगाया। इसका मतलब था कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार कर रहे हो या जो है लाभ उठा रहे हो विज्ञापनों के माध्यमों से, तो आपको जो है 6% जो है इक्वलाइजेशन लेवी जो है देना पड़ेगा, जिसको आप शॉर्ट में डिजिटल टैक्स कह सकते हो। तो यही है, इसको हटाया गया है। अब बात करें तो गूगल हो गया, एक्स मतलब जिसको ट्विटर बोलते हैं हम, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी डिजिटल कंपनियों को यहाँ पे बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब वो डिजिटल टैक्स नहीं भरेंगी। सरकार का फैसला ये है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था, खासकर जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, साथ में हम विदेशी निवेशकों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। अगर अब कोई जो है विदेशी निवेशक कंपनी है यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती थी, पहले सोचती थी कि भाई 6% तो डिजिटल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो इसलिए बहुत कंपनियां नहीं आना चाहती थी। अब क्या होगा, उनको पता होगा यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, तो वो यहाँ पर निवेश करने के लिए आएंगे। इससे होगा कि भारत में डिजिटल विज्ञापन देने वाली कंपनियों की लागत में कमी आएगी और अधिक यहाँ पर निवेश किए जाएंगे। कब और कैसे लागू हुआ था, तो 2016 1 जून को यहाँ पर लागू किया गया था। इसमें था कि जितनी भी सरकारी मतलब जितनी भी ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से कंपनियां पैसा कमा रही हैं उन पर लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में टर्नओवर था कि 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा अगर आप कमा रहे हो विज्ञापनों के जरिए, तो आपको यहाँ पर जो है टैक्स भरना पड़ेगा। उद्देश्य क्या था कि जो भी डिजिटल सेवाएं देने वाली कंपनियां हैं भारत में, वो यहाँ पर राजस्व दें, क्योंकि हमारे देश में जो है हमारी ही कंपनियों से वो टैक्स ले रही थी। इसके बाद क्या हुआ, जब 2016 में चीज़ें आई, लेकिन 2020 में क्या हुआ, यहाँ पर जो है इस टैक्स को जो है बढ़ा दिया, दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, और जो ई कॉमर्स लेन देन पर भी 2% टैक्स लगा दिया गया। ई कॉमर्स जो है अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जहां से आप शॉपिंग वगैरह करते हो, उनको भी यहां पर इंक्लूड करके उनसे 2% हम टैक्स लेने लगे। अब ये जो 2% देख रहे हो ना, इसका अमेरिका बहुत विरोध करता है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर अगर हम लास्ट तक पहुँचेंगे तो सामने आएगा कि ये जो 2% टैक्स ले रहे थे इस पर अमेरिका नाराज था, जिसकी वजह से जो है हमें पूरा ही टैक्स हटाना पड़ रहा है। कोई भी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी यदि भारत में डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही है तो उसे लेवी के तहत टैक्स जो है चुकाना पड़ता था। सरकार ने लेकिन यहाँ पर 1 अगस्त 2024 से ई कॉमर्स पर लागू होने वाले 2% टैक्स को जो है
समाप्त कर दिया था 1 अप्रैल 2025 से डिजिटल विज्ञापनों पर भी जो है ये टैक्स जो है समाप्त हो जाने वाला है। तो ई कॉमर्स पर जो लागू किया गया था 2%, वो तो हमने जो है हटा दिया था, लेकिन जो भी हमारे विज्ञापनों पर जो पैसे हम कमा रहे थे उसको भी यहाँ पर जो है बंद करने की बात कही जा रही। अब बात करें तो जैसे हमने बोला था कि ऐसा नहीं है कि हम जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ वही कारण है इस टैक्स को हटाने का, नहीं। अमेरिका बहुत टाइम से दबाव डाल रहा था हम पर कि हमें जो है ये टैक्स जो है हटा देना चाहिए, अदरवाइज जो है वो हम पे जो है जवाबी शुल्क लागू कर देगा। 2 अप्रैल 2025 से भारत के खिलाफ जो है वो जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी है। किसने? अमेरिका ने। अब ये कितने % होगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी कंपनियों पर वो टैक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डेलाइट इंडिया के पार्टनर जो है सुमित सिंघानिया ने कहा है, सरकार का यह निर्णय आयकर कानून को सरल बनाने और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बड़ा कदम होने वाला है। तो बड़ा कदम तो है ही, लेकिन हमें भी दिख रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि हमारी कंपनियों पे विदेशों में जो है वहाँ पर महंगी दरों वाला टैक्स जो है आरोपित किया जाए। ठीक है, तो एकेएम ग्लोबल पार्टनर्स जो हैं अमित माहेश्वरी का मानना है कि 2% इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर अमेरिका से सबसे अधिक आलोचना यहाँ पर हुई थी। अब देखो, हमने जो है घोषणा कर दी है कि हम जो है 1 अप्रैल से इसको हटा देंगे, लेकिन हमें अभी नहीं पता है कि 2 अप्रैल 2025 से जो यहाँ पर टैक्स लगाने की बात अमेरिका ने की है वो हटाएगा या नहीं हटाएगा। मतलब धमकी तो दी गई है, अब लागू करना है नहीं लागू करना है वो हमें बाद में पता चलेगा। अब बात करें जो है डिजिटल विज्ञापन उद्योगों को ही यहाँ पर सीधा फायदा होने वाला है। हमें दिख रहा है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिजिटल विज्ञापन के माध्यम से पैसे कमा रही थी और टैक्स भर रही थी। जाहिर सी बात है अब वो टैक्स भी नहीं भरेंगी, और जिन कंपनियों को अपना विज्ञापन करवाने के लिए जो है विदेशी कंपनियों या विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पैसे देने पड़ रहे थे, उनको पैसे भी कम देने पड़ेंगे। जब जाहिर सी बात है कंपनी पे टैक्स नहीं लग रहा है और वो टैक्स नहीं दे रही है, तो जिनसे आप पैसे करके विज्ञापन कर रहे हो आप उनको भी थोड़ी राहत देगो, तो इनडायरेक्टली जो है हमें ही फायदा होने वाला है। मान लीजिए कोई कंपनी पहले जाती थी मेटा के पास, इंस्टाग्राम के पास कि हमारी जो है कंपनी का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर दो, तो बोलते थे कि भाई 1 CR लगेगा, क्योंकि टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स जो है कभी भी कंपनी अपने जेब से नहीं भरती है, आपको ही चुकाना पड़ता है। अब यहाँ पर जब ये एडवर्टाइजमेंट के लिए सिमिलर कंपनी जाएगी तो बोलेंगे कि 1 करोड़ दो, तो ये जो भी कंपनी है बोल सकती है ना कि देखो अब आप पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो आप जो है इसको जो है चलो 80 लाख कर लो। मतलब जो है हमारी कंपनियों को भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो विज्ञापन में लागत में कमी आएगी, क्योंकि 6% का अतिरिक्त जो कर लेता था वो हट जाएगा। व्यापारी और जो भी स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी वो अपना विज्ञापन सस्ते दरों पर करा सकेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विज्ञापनों में खर्च जो है कम हो जाएगा। डिजिटल विज्ञापन उद्योग जो है, मतलब देखो अगर आप देखेंगे ना, इंस्टाग्राम है और जो है यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इवन जो है आपका अमेज़ॉन प्राइम है, या जो भी आप ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो जहाँ पर जो आप कोई मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, और बीच बीच में 2-2 मिनट में वो जो ऐड दिखाते हैं ना आपको, उनको पैसा मिलता है ऐड दिखाने का। तो इसको जो है और यहाँ पर बढ़ावा मिलने वाला है। जो भी आजकल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो पैसे कैसे कमाते हैं? ऐड करते हैं, चीज़ों का ऐड करते हैं कि ये प्रोडक्ट लगा लीजिए, ये प्रोडक्ट खा लीजिए, ये पहन लीजिए, वो सब एडवर्टाइजमेंट है जिसकी वजह से जो है वो पैसा कमा रहे हैं। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे पैसे नहीं ले रहे हैं, चलो चलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आने वाली भी हैं। अगले कदम और भविष्य की संभावनाएं की बात करें तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि हमारी जो भी डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने वाली है। भारत जो है एक बड़ा बाजार बनेगा या उभरेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनियां आएंगी। फिलहाल जो है अमेरिका का क्या फैसला होने वाला है ये हमें जो है 2 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा कि उसने जो है वो टैक्स लागू किया है या नहीं लागू किया है। इस बदलाव के बाद अब क्या होगा, डिजिटल विज्ञापन कंपनियां और विज्ञापन दाता जो हैं वो नई रणनीतियां अपनाएंगे। अब उनको जो है ये नहीं सोचना होगा कि भाई हम इतना कमाएंगे तो हम पर जो है इतना टैक्स लगेगा, तो वो जो है नई रणनीतियों के साथ यहाँ पर जो है मैदान में उतरेंगे और इस क्षेत्र को जो है और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा कि डिजिटल टैक्स क्या होता है और जो है कैसे लगाया जाता था, क्या क्या
फ़ायदे हमें हो रहे थे और जो है ये कैसे जो है अब हटाया जाएगा, तो हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, या जो भी सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पर विज्ञापनों के माध्यम से पैसे कमा रहे थे, उनको क्या यहाँ पे लाभ होने वाला है, सारा हमने इस आर्टिकल के माध्यम से अच्छे से कवर किया है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।